हेलो एवरीवन, वेलकम बैक की ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए, उन जवानों के लिए जो अपकमिंग कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप टीए आर्मी 2025 या 26 के लिए पढ़ रहे हैं तो ज़रूर आपके लिए आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि आज की इस अगर हम वीडियो की बात करें तो इसमें टॉप 20 एमसीक्यूज क्वेश्चन डिस्कस करे जाएंगे जो आपके टी आर्मी के पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और याद रखिएगा, बहुत सारी स्टेट्स और यूटी के अंदर टी आर्मी की जो भर्ती है वो स्टार्ट भी हो चुकी है, नोटिफिकेशन आउट भी हो चुकी है। लेकिन अगर हम बात करें बहुत सारे यूटीज़ या अगर हम बात करें स्टेट के अंदर, अभी तक नोटिफिकेशन आउट नहीं हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि 101% टीए आर्मी 2025 वाली भर्ती आपको इस साल यानी 2025 के अंदर ज़रूर देखने को मिलेगी। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर से हमारी वीडियो देख रहे हैं या किसी अदर स्टेट या यूटी से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो याद रखिएगा, टीए आर्मी भर्ती 2025 ज़रूर कंडक्ट करवाई जाएगी। इसलिए आप बहुत सारे कैंडिडेट्स ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी तो आप भी जस्ट अभी से ही अपनी स्टडी स्टार्ट कर लीजिए ताकि आपको टीए आर्मी के पेपर के टाइम कोई भी दिक्कत ना आए। तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करा है, जल्दी से फटाफट से कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी एक प्यारा सा क्लिक ज़रूर करिएगा। और अगर हम बात करें, अगर अभी तक आप लोगों ने टीए आर्मी के एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ परचेज नहीं करी है तो जल्दी से फटाफट से इस नंबर पे मैसेज करिएगा 9596736083। आप इस नंबर पे मैसेज करिएगा, आपको हमारी तरफ से कुछ एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएंगी, जिससे पढ़ के आप अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से अपने टी आर्मी का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो रिसेंटली बहुत सारे पेपर हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पीडीएफ से ऑलमोस्ट 75% क्वेश्चंस देखने को मिले। पिछली बार भी जिन भी कैंडिडेट्स ने हमसे पढ़ के पेपर दिया था उन सारे के सारे कैंडिडेट्स को पता होगा ऑलमोस्ट 75% क्वेश्चन हमारी पीडीएफ से देखने को मिले थे। तो आप भी जल्दी से पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर ज़रूर व्हाट्सअप करेगा। तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज सेटअप इन। तो जल्दी से बताइएगा भाई, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कब सेटअप कराया गया। अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता तो साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में सही आंसर दीजिएगा। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना अपना टोटल स्कोर जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में से, आज के सेशन में से, आज के इस लेक्चर में से आपने टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट करें और आप कौन सी स्टेट या यूटी से हमारी वीडियो देख रहे हैं। 1945, 1947, 1946 और 1949। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1946। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर टी आर्मी 2025, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपसे पूछा गया कि भाई सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिए गए ऑप्शंस के रिलेटेड किसे कहा जाता है। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर प्रिम्बल। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज प्रिम्बल इज करेक्ट आंसर। ओके, तो याद रखिएगा प्रिम्बल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रिम्बल को ही सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें, टोटल फंडामेंटल राइट्स कितने हैं भाई, जल्दी से बताइएगा। ये आज आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, क्योंकि हर एक वीडियो, हर एक सेशन, हर एक लेक्चर में 2 या 3 होमवर्क जरूर रहते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। और आज की इस वीडियो का पहला होमवर्क यही है कि आपको बताना होगा फंडामेंटल राइट टोटल कितने हैं। अब अगर हम फंडामेंटल राइट की बात करें, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 तक आते हैं। ओके, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। अगर हम आर्टिकल 32 यानी आर्टिकल 32 की बात करें तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा कहा गया कि ये हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, ये भी आप ज़रूर याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज़ की तो टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ओके, ये भी आप लोगों को ज़रूर याद रखना होगा और ये आर्टिकल 51A में आते हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो कंसेप्ट है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने यूएसएसआर यानी रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अगर आप तो नोट्स बना रहे तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड, आप उसमें ये पॉइंट ऐड कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते तो कोई बात नहीं, आप हमें व्हाट्सअप करिएगा। आपको हमारी तरफ से जो पीडीएफ मिलेगी वो पॉइंट टू पॉइंट ही रहेंगे, ठीक है, उसमें कोई भी फालतू की चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फंडामेंटल राइट की बात करें तो फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ये भी आप लोगों को ज़रूर याद रखना होगा। बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3,
बाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोड्स कैन सिटीजनशिप बी एक्वायर्ड इन इंडिया। जल्दी से बताइएगा भाई, बाई बर्थ, हेरिडिटी, बाई रजिस्ट्रेशन या बाई रिक्वेस्ट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी यानी बाई रिक्वेस्ट। सॉरी यहाँ पे ये करेक्ट आंसर नहीं है, ओके सॉरी यस ये करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा बाई रिक्वेस्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछा गया कि भाई बाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोड्स कैन सिटीजन बी एक्वायर्ड इन द इंडिया, यानी इंडियन सिटीजनशिप पाने के लिए कौन सी चीज़ एक्वायर्ड यहाँ पे नहीं है, तो वो बाई रिक्वेस्ट नहीं है। यानी आप यूँ नहीं कह सकते कि बाई रिक्वेस्ट करके आप इंडिया के सिटीज़न यानी इंडिया के शहरी नहीं बन सकते। बाकी अगर आप बाई बर्थ यहीं के रहने वाले हैं या हेरिडिटी या बाई रजिस्ट्रेशन, इन 3 चीज़ों के द्वारा आप इंडिया के सिटीजनशिप कहलाते हैं, लेकिन बाई रिक्वेस्ट आप इंडिया के सिटीजन नहीं बन सकते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, और ये पिछली बार टीए आर्मी के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। जजिया वाज री इम्पोज्ड अंडर हुज रेन। तो जो जजिया है वो कौन से किन के टाइम में फिर से री इम्पोज करा गया? अकबर, औरंगज़ेब, जहांगीर और बाबर। तो जल्दी से भी करेक्ट आंसर देने की कोशिश करिएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी यानी औरंगज़ेब इज करेक्ट आंसर। ओके, तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने पीडीएफ परचेज नहीं करी है तो जल्दी से आप इस नंबर पे मैसेज करके पीडीएफ परचेज कर लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर अभी तक आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है, जल्दी से फटाफट से कर लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। शेर शाह सूरी डिफीटेड हुमायूं इन विच बैटल। अब आपसे पूछा गया कि भाई शेर शाह सूरी के द्वारा हुमायूं को डिफीट करा गया कौन सी बैटल में? पानीपत, खानवा, चौसा या सिरहन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी दैट इज चौसा। ओके, बैटल ऑफ चौसा। ओके, याद रखिएगा बैटल ऑफ चौसा। और हाँ, शेर शाह सूरी के रिलेटेड आपको एक पॉइंट्स याद रखना होगा, जीटी रोड। ओके, जीटी रोड भी शेर शाह सूरी के द्वारा बिल्ड करी गई है। जीटी दैट इज ग्रैंड ट्रंक रोड। ओके, आप ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन वाज द बैटल ऑफ खानवा फोर्ट। अब आपसे पूछा गया कि भाई बैटल ऑफ खानवा कब लड़ी गई? 1525, 1526, 1527 और 1530। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 1527। ओके, तो ध्यान में रखिएगा 1527 की बात करें तो बैटल ऑफ खानवा फोर्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच लेक इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। अब आपसे पूछा गया कि भाई कौन सी लेक इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक मानी जाती है? चिल्का लेक, पुलिकेट लेक, वुलर लेक और डल लेक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज वुलर लेक इज करेक्ट आंसर। ओके, तो ध्यान में रखिएगा वुलर लेक यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और ये जम्मू एंड कश्मीर यूटी की इंपॉर्टेंट और फेमस लेक मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, दूध सागर फॉल्स इज फॉर्म्ड बाई विच रिवर। अब आपसे पूछा गया कि जो दूध सागर फॉल है ये कौन से रिवर से फॉर्म करी गई? नर्मदा रिवर, कावेरी रिवर, महानदी रिवर और गोदावरी रिवर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज महानदी रिवर। ओके, ध्यान में रखिएगा महानदी रिवर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच स्टेट प्रोड्यूस द मोस्ट सोलर एनर्जी। अब आपसे पूछा गया कि भाई वो कौन से स्टेट है जो मोस्ट प्रोड्यूसर मानी जाती है सोलर एनर्जी के मामले में? उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी दैट इज राजस्थान। ओके, याद रखिएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर है। अगर अभी तक आपने डेली बेसिस के क्विज़ेस के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है, जल्दी से फटाफट से आप लिंक के जरिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, या आप टेलीग्राम पे जाके डायरेक्टली द ब्रेन बिल्डर बुक सर्च करिएगा, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। वहाँ पे आपको डेली के इंपॉर्टेंट क्विज़ेस मिल जाते हैं जो कि बिल्कुल 101% फ्री में है। क्वेश्चन नंबर 10, विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट। अब आपसे पूछा गया कि भाई लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट कौन से स्टेट है? वेस्ट बंगाल, आसाम, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए दैट इज़ वेस्ट बंगाल। ओके, सो ध्यान में रखिएगा वेस्ट बंगाल इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट। एंड आसाम की बात करें लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी, कर्नाटका की बात करें लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी। ओके, कॉफ़ी एंड आल्सो मैज। ओके, यानी मक्की, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11, हाफमैन कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। अब आपसे पूछा गया कि भाई कौन से स्पोर्ट्स के रिलेटेड हाफमैन कप रहता है? लॉन टेनिस, हॉकी, वॉलीबॉल और क्रिकेट।
सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज लॉन टेनिस। ओके, तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द्वारकाधीश टेम्पल इज लोकेटेड इन। अब आपसे पूछा गया कि भाई द्वारकाधीश टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है, भोपाल, मथुरा, जयपुर और रायपुर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज मथुरा इज करेक्ट आंसर। ओके, सो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच यूनियन टेरिटरी हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशो, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, लद्दाख और चंडीगढ़। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज पुडुचेरी इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, वेम्बनाड लेक लोकेटेड इन विच स्टेट, कर्नाटका, मणिपुर, उड़ीसा और केरला। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज केरला इज करेक्ट आंसर। केरला के दो क्लासिकल डांस हैं, एक तो अपना मोहिनीअट्टम हो जाता है, ठीक है, मोहिनीअट्टम हो जाता है, और दूसरा अपना कथकली हो जाता है। ओके, याद रखिए ये दोनों के दोनों क्लासिकल डांस है केरला के। क्वेश्चन नंबर 15, इन विच स्टेट इज दंदियाल पोर्ट लोकेटेड। अब आपसे पूछा गया कि भाई दंदियाल पोर्ट कौन से स्टेट में लोकेटेड है, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज गुजरात इज करेक्ट आंसर। ओके, याद रखिएगा गुजरात में ही दंदियाल पोर्ट लोकेटेड है, गुजरात में ही नरेंद्र मोदी स्टेडियम लोकेटेड है, गुजरात में ही भाई ये लार्जेस्ट कोस्टलाइन वाली स्टेट मानी जाती है। गुजरात की बात करें तो लार्जेस्ट साल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट मानी जाती है। गुजरात की बात करें गारबा डांस, गुजरात की बात करें डांडिया नाच। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको गुजरात के रिलेटेड ज़रूर याद रखने होंगे। ओके, तो जल्दी से बताइएगा आज की इस वीडियो में से आपने टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट करे, आप जम्मू एंड कश्मीर की कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स है और इंडिया की कौन सी स्टेट या यूटी से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने टीए आर्मी या आर्मी अग्निवीर 2026 के लिए एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ परचेज नहीं करें तो जल्दी से भाई 9596736083 आप इस नंबर पर जल्दी से फटाफट से मैसेज करके पीडीएफ परचेज कर लीजिएगा और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आइए आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।